गाइस मेरे नए यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक महान संत, विश्व प्रसिद्ध कथावाचक, जिनका नाम है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। आजकल गाइस सोशल मीडिया पर इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। संत समाज ने इनको दोषी ठहराया है। जानने क्या कह दिया अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने, जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रचना बंसल विवादों में कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी आ गए हैं और ऐसे में विवाद अब चौतरफा गिरा और इसी विवाद के चलते माफी भी मांग ली है। पूरा मसला क्या है आप जान लीजिए। दरअसल प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी ने भगवान शिव पर विवादास्पद बयान दिया, जिसमें कि अनिरुद्धाचार्य ने संत समाज को नाराज कर दिया है। अनिरुद्धाचार्य के बयान पर गुस्से में संत समाज लाल हो गया। आचार्य के बयान पर गुस्से में संत समाज लाल हो गया है। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अब इसी के चलते माफी भी मांग ली है। संतों की नाराजगी के बाद ये माफी मांगी गई है। पूरा मसला आखिर है क्या, ये आप जानिए। अपने बयानों को लेकर हमेशा से चर्चा में रहने वाले विश्व प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज एक बार फिर से सुर्खियों में है। भगवान शिव को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके बाद सारा संत समाज उनके खिलाफ खड़ा हो गया। आरोप है कि अनिरुद्ध आचार्य महाराज ने भगवान शिव और कृष्ण को लेकर विवादित बयान दिया। उनके इस बयान के बाद संत समाज ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोप है कि श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के वृंदावन में कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज ने भगवान शिव पर टिप्पणी की, जिसके बाद संत समाज में भारी आक्रोश देखा गया। जब संत समाज को ये पता लगी बात, अनिरुद्ध आचार्य महाराज ने भगवान शिव को कृष्ण का साला बताया है, तो उसके बाद संत समाज में भारी नाराजगी देखने को मिली। उन्होंने जिला अधिकारी को लिखित में शिकायत पत्र तक दे दिया। वहीं जब संतों ने प्रदर्शन किया तो अनिरुद्ध आचार्य महाराज के पास भी बात पहुंची। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया। अनिरुद्ध आचार्य महाराज ने वीडियो जारी कर कहा कि इस तरह की कोई भी टिप्पणी उन्होंने नहीं की है, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति विशेष का, संत समाज या अन्य भक्त का दिल उनकी बातों से रुका है तो वो उसके लिए माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि संत समाज के लोग बहुत ही बड़े संत हैं, वो अपना बालक समझकर उन्हें माफ करते हैं। संतों की नाराजगी के बाद माफीनामा भी सामने आ गया। अब ऐसे में सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर ये गैर जरूरी बयान या गैर जरूरी बातें बोलना कहां तक जायज है। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने क्या कहा था जिसके बाद ये बवाल बढ़ा, एक बार सुनिए। संतों की वाणी मैंने सुनी और एक पूज्य संत जी ने कहा कि आपने शिव जी के ऊपर कुछ कहा। ऐसी कोई भी बात मेरे संज्ञान में अभी तक आई नहीं विशेष रूप से। और यदि मेरी वाणी से किसी का दिल दुखा है, मेरे संतों का दिल दुखा है, संतों का दिल दुखना मतलब भगवान का दिल दुखना, संत भगवान का ही पर्याय है, तो मैं सभी संतों से ये दास अनिरुद्ध आप सभी संतों के श्री चरणों में अपना मस्तक रखकर करोड़ों करोड़ बार क्षमा प्रार्थना करता हूँ। यदि इस दास से ये अनिरुद्धाचार्य बार बार गलती करता है और हम आपके बच्चे हैं, हम गलती नहीं करेंगे तो कौन गलती करेगा। गलती तो बच्चे ही कहते हैं, गलती तो बच्चे ही करते हैं। और मेरी तोतली वाणी से यदि कोई आप में से किसी भक्तजन का, संत जनों का दिल दुखा हो तो करोड़ों करोड़ों बार क्षमा प्रार्थी, दंडवत प्रणाम संतों के चरणों में। इस दास को क्षमा कीजिएगा। देवों के देव महादेव भोले शंकर को श्री कृष्ण का साला बताकर विवाद खड़ा कर दिया था। हालांकि वो कह रहे हैं ऐसा उन्होंने कुछ बयान दिया नहीं, कोई टिप्पणी की नहीं, लेकिन अगर संत समाज नाराज हुए हैं, उनके दिल को आहत पहुंची है या किसी भक्त का दिल दुखा है तो मैं माफी मांगता हूं, मुझे अपना बच्चा समझकर माफ कर दिया जाए। इस पर बात हम करेंगे। यतिमा चेतनानंद जी मेरे साथ में जुड़ गई हैं। चेतनानंद सरस्वती जी, स्वागत आपका। हिंदू धर्म गुरु के तौर पर आप जुड़ी हैं। डॉक्टर मोहित शुक्ला भी मेरे साथ में है, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर आप मेरे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का ही स्वागत इंडिया न्यूज पर। यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी, इससे पहले भी आपसे मेरी बात होती रही है और अब इससे पहले कथावाचक प्रदीप मिश्रा के जरिए ऐसी टिप्पणी की गई थी कि फिर यहां से लेकर वहां तक बयान के बाद बवाल खूब हुआ, अंततः माफी मांगनी पड़ी। अब बारी अनिरुद्धाचार्य की आ गई है, उन्हें भी माफी मांगनी पड़ी है। मेरा सवाल ये है कि ये जो
संत समाज के लोग होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, कथावाचक होते हैं, वो हम लोगों से तो बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं शास्त्रों के मुकाबले में। फिर ये गैर जरूरी बयान, ये गैर जरूरी टिप्पणी क्यों की जाती है? देखिए, अतिरेक में कथा व्यास, मेरा सभी कथा व्यास जो कथा करते हैं उनसे ये निवेदन है कि आप मर्यादित रहिए, क्योंकि व्यासपीठ की अपनी एक मर्यादा होती है। आप अतिरेक में जब कोई बात कहते हैं तो उसका उस अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और लाखों करोड़ों सनातनी जो योगेश्वर श्री कृष्ण पर आस्था रखते हैं, जो महादेव पर आस्था रखते हैं, उनके मन को आघात पहुंचता है इस तरीके की टिप्पणियों को सुनकर। फिर इससे संतों में विवाद उत्पन्न होता है, आपकी और संतों के मध्य लगातार भेद उत्पन्न होते हैं, जो सनातन के लिए एक शुभ संदेश नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि जितने भी कथा व्यास हैं जो इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, इसी तरीके की टिप्पणी पहले भी आ चुकी है, बहुत विवाद हुआ था, उसके बाद उन्हें वृंदावन आके अपनी नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ी। ऐसी स्थिति ही उत्पन्न न हो। आप व्यासपीठ पर बैठे हैं, आप कथा कर रहे हैं, तो आपको मर्यादित होना चाहिए। सबसे पहली जो आवश्यकता है किसी भी कथा व्यास के लिए वो है मर्यादा। अगर शब्दों की ही मर्यादा का उल्लंघन कर दिया गया तो आप अपने भक्तजनों को, लाखों भक्त आपको सुनने आते हैं, उन भक्तों को क्या संदेश देंगे? और इसके बाद जब विवाद उत्पन्न होता है तो संतों का आशीर्वाद आप प्राप्त करने के लिए वहां पहुंचते हैं, और उसके बाद जिस तरीके का विवाद आप उत्पन्न करते हैं, देखिए अगर ये सुर्खियां लेने के लिए विवाद है तो भी गलत है, और अगर अतिरेक में भावावेश में दिया गया कोई वक्तव्य है, हालांकि मैंने ऐसा कोई वक्तव्य उनका अभी तक सुना नहीं है, लेकिन क्योंकि ये विवाद उत्पन्न तो हुआ है, कहीं ना कहीं से कोई बात तो खड़ी हुई है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं है, अपने आप को सुधारना बहुत जरूरी है। अतिरेक में, आवेश में कहे गए शब्द लाखों करोड़ों लोगों को आहत करते हैं, जिनकी आस्था है, जो विश्वास करते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण में। और ब्रजभूमि तो योगेश्वर श्री कृष्ण और राधा रानी के अलावा किसी को भी आराध्य अपना मानती नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस मर्यादा का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा आपका मानना है, और संत समाज का ही नहीं, आम लोगों का भी ऐसा मानना है। लेकिन डॉक्टर मोहित शुक्ला, मुझे बताइए, वो कथावाचक जिन्हें सुनने के लिए लाखों नहीं करोड़ों लोग पहुंचते हैं, वो जो देश ही नहीं विदेशों में भी कथा कहते हैं, अगर अनिरुद्धाचार्य महाराज जैसे लोग इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो आम लोगों से उम्मीद हम क्या करें? देखिए, इसमें पहले तो मैं अनिरुद्धाचार्य जी से कहूँगा कि वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। जो शिव है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही शिव है। एकम ब्रह्म विप्रा बहुधा वदंती, वेद में कहा गया है कि ब्रह्म एक ही है, और विद्वान लोग उनको भिन्न भिन्न नामों से पुकारते। तो कोई विष्णु कहता है, शिव मतलब कल्याणकारी, और विश्व व्यापक, जो सर्वव्यापक होने से परमात्मा का नाम विष्णु। तो इस प्रकार से, और ये पुराणों में भी बताया गया है, सहस्रनामावली में भी कहा गया है। तो ये कहना कि कोई किसी का ऐसा है वैसा है, कृष्ण जी का अपमान करना, या ब्रह्म एक ही है और विद्वान लोग उनको भिन्न भिन्न नामों से पुकारते। तो कोई विष्णु कहता है, शिव मतलब कल्याणकारी, और विश्व व्यापक, जो सर्वव्यापक होने से परमात्मा का नाम विष्णु। तो इस प्रकार से, और ये पुराणों में भी बताया गया है, सहस्रनामावली में भी कहा गया है। तो ये कहना कि कोई किसी का ऐसा है वैसा है, कृष्ण जी का अपमान करना या शिव जी का करना, किसी को भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनिरुद्धाचार्य जी का मैं बहुत सुनता रहता हूँ उनके विचारों को। तो कई बार उन्होंने जैसे गलती करी, तो वो अक्सर मीडिया में भी कहते हैं, हर जगह कहते हैं कि भाई मैं बालक हूँ, बालक जब चलता है तो गिरता है उठता है। ठीक है, आप अपने आप को छोटा समझते हैं, ये आपका अपना विचार है, किंतु आप एक व्यास गद्दी पे बैठे हुए, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और पहले हमारे शास्त्रों में ही कहा गया कि पहले ही करी। तो वो अक्सर मीडिया में भी कहते हैं, हर जगह कहते हैं कि भाई मैं बालक हूँ, बालक जब चलता है तो गिरता है उठता है। ठीक है, आप अपने आप को छोटा समझते हैं, ये आपका अपना विचार है, किंतु आप एक व्यास गद्दी पे बैठे हुए, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और पहले हमारे शास्त्रों में ही कहा गया कि पहले सोचिए, नापिए, तौलिए, तब बोलिए।
और आपकी वाणी साधारण मनुष्य की तरह नहीं है। और अब अनिरुद्धाचार्य जी कई बार ऐसी बातें बोल देते जिसके कारण उनके प्रश्न उठता है, तो मैं कहूंगा कि अब आगे वो सुधर जाए। देखिए, जो गलती ना करे वो भगवान है, और जो गलती करके सुधर जाए वही इंसान है, जो गलती पे गलती करे वो शैतान है। तो इसलिए बार बार ऐसे बयान देने से लाखों लोग उनको मानते हैं। मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छी बातें भी बोलते हैं, किंतु जो इस प्रकार